पैडमैन मूवी की चर्चा लगभग पूरे देश में हुई थी। पैडमैन के नाम से मशहूर अरुणाचलम मुरुगनाथम को अब हर कोई जानता है, लेकिन एक ऐसी महिला भी है जिसे लोग पैड वुमेन और पैड जीजी के नाम से जानते हैं। क्या आप ऐसी औरत के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी पैड वुमेन कही जाने वाली माया विश्वकर्मा जी की कहानी, जिन्होंने अमेरिका से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर भारत के गांव में आकर सेटल हुई और वहां पर हजारों महिलाओं की जिंदगी को उन्होंने संवारा है। तो चलिए दोस्तों, सुनाती हूँ आज आपको माया विश्वकर्मा जी की इंस्पिरेशनल स्टोरी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पैदा होने वाली माया विश्वकर्मा जी के माता पिता मजदूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को कभी पढ़ने से नहीं रोका, न शादी का कभी दबाव बनाया। उन्होंने जबलपुर के एक विश्वविद्यालय से बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में रिसर्च किया। एक वाक्य को याद करते हुए बताते हैं कि जब मुझे पहली बार पीरियड्स हुए तब मेरी मामी जी ने मुझे बताया कि इस दौरान कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने उनकी बात को मान लिया और कपड़े का इस्तेमाल करने लगी, लेकिन इससे मुझे कई बार इन्फेक्शन हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। जिंदगी के ना जाने कितने साल मैंने कपड़े का इस्तेमाल किया। जब मैं दिल्ली एम्स में न्यूक्लियर मेडिसिन पर रिसर्च कर रही थी तब मुझे पता चला कि इन इन्फेक्शन की वजह कपड़े का इस्तेमाल करना था। जब मैं 26 साल की थी तब मैंने पहली बार पीरियड्स में सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किया। सोचिए, एक पढ़ी लिखी महिला 26 साल की उम्र में सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती है। एम्स में रिसर्च करने के बाद वो कैलिफोर्निया चली गई। वहां पर उन्होंने ब्लड कैंसर पर शोध कार्य किया। उसके बाद 5 साल वो अमेरिका में रही। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन वहां पर वो संतुष्ट नहीं थी। वो चाहती थी कि वो वापस भारत आए और आकर वहां के लोगों के लिए कुछ काम करें। जब वो भारत लौटी तब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और नर्सिंग पहुंचकर काम करना शुरू किया। वो गांव में जाकर महिलाओं से मिली, तब उन्हें एहसास हुआ कि ग्रामीण महिलाएं उसी परेशानी से गुजर रही हैं जिससे कभी वो गुजरी थी। माया ने इसके बारे में पूरी रिसर्च करनी शुरू कर दी और अब वो पूरी तरीके से उसी काम में जुट गई। वो बताती है कि मैंने इतने साल तक पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल किया और मुझे अच्छे से पता है कि इसका सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैंने इस मुहिम की शुरुआत की ताकि मैं गांव की महिलाओं को पीरियड्स के बारे में समझा सकूं और उनके मन से इस झिझक को और भ्रांतियों को मैं दूर कर सकूं। उसके बाद वो पैडमैन के नाम से मशहूर अरुणाचलम से भी मिली, लेकिन अरुणाचलम जिस मशीन का इस्तेमाल पैड बनाने के लिए करते थे उनमें मशीन के साथ हाथों से भी काफी काम करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने उनकी मशीनें नहीं ली। उन्हें ऐसी मशीन की जरूरत थी जिसमें हाथ का काम कम हो और मशीनरी कम ज्यादा हो। इसके बाद माया ने घर में ही सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम शुरू किया। इस घर में महिला ही पैड बनाती हैं। यहाँ रोज लगभग 1000 पैड बनाए जाते हैं। ये महिलाएं 2 तरह के पैड बनाती हैं, एक लकड़ी का पल्प और रुई का इस्तेमाल करके और दूसरा पॉलीमर शीट से। लेकिन माया अपने काम को विस्तार देना चाहती थी। वे चाहती थी कि सिर्फ उनके गांव से ही नहीं, आसपास दूर दराज से भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां इस काम में उनका साथ दें। इसके बाद माया जी ने सुकर्मा फाउंडेशन की स्थापना करी, जिसमें उन्होंने कुछ अपनी सेविंग्स और कुछ कैलिफोर्निया में रह रहे अपने दोस्तों की मदद से इसको शुरू किया। अब जल्द ही माया की सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन होने वाला था। वे कहती हैं कि ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन के मुकाबले हम जो पैड बनाते हैं वो काफी सस्ते होते हैं। हमारे बनाए हुए 7 पैड्स की कीमत सिर्फ 15 से 20 रुपए होती है, जबकि दूसरे ब्रांड्स के पैड की कीमत काफी ज्यादा होती है। इस संस्था का मेन उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस सोच से अवगत कराया जाए कि आप पीरियड्स में पैड का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज भी बहुत सारे गांव में महिलाएं हैं जो कि पैड को यूज करने से झिझकती हैं और सिर्फ कपड़ा ही यूज करती हैं। इस सोच को बदलने के लिए माया जी ने घर घर गांव गांव में जाकर महिलाओं को पैड्स बांटे और उन्हें बताया कि कपड़े को यूज करने के क्या क्या नुकसान होते हैं, और उनकी ये मेहनत काफी हद तक सक्सेसफुल भी रही। आज गाँव के रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो बहुत सारे गाँव में आज ये रिकॉर्ड्स बदल गए हैं। अब महिलाएं पैड्स का यूज करने लगी हैं और ये सब कुछ मुमकिन होता है ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से। तो दोस्तों, माया विश्वकर्मा जी को बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजित किया गया है। तो ये थी दोस्तों माया विश्वकर्मा जी की कहानी। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।